नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं वीडियो में बात करूंगी कि हम अपने घर में बरकत कैसे ला सकते हैं, घर में सुख और समृद्धि कैसे आ सकती है, वे कौन से उपाय हैं जो हम सबको करने होंगे जिससे हमारे घर की बरकत टिकी रहे। स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अपने घर में बरकत हो, खुशहाली हो, सब लोग खुशी से रहें, परिवार में प्रेम हो और सभी सुख समृद्धि उनके घर में रहे। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है कि अपनी नीयत को साफ रखें। यदि हम अपनी नीयत को साफ रखेंगे, नीयत साफ रखने से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे कि किसी की चोरी ना करना। होता है ना कि हमने किसी के पैसे रखे हुए देखे और वहां पर कोई नहीं है, तो हमें वो पैसे नहीं उठाने हैं, किसी की चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ ऐसी बातें आती हैं नियत साफ रखने में। नियत साफ वो कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि किसी की चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी से ईर्ष्या भाव ना रखना, है ना, किसी के अच्छे काम को देखकर न जलना। यदि हम किसी के अच्छे काम को देखकर, अच्छी तरक्की को देखकर जलन की भावना रखेंगे तो फिर हमारे घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं आ सकती। या किसी भी रिश्ते को धोखे से जीना, है ना। मान लिया पति पत्नी का रिश्ता है तो पति पत्नी की तरीके से ही हमें निभाना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता है, भाई को भाई की तरह रहना चाहिए और बहन को बहन की तरह रहना चाहिए। होते हैं ना बहुत से रिश्ते, आपने देखा होगा कि हो जाते हैं, कहीं भी देखो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अपनी नीयत साफ रखिए, अच्छी नीयत के साथ हमें रहना होगा, तभी हमारे घर में बरकत बनी रह सकती है। इसलिए जिस भी बहन भाई को अपने घर में बरकत चाहिए तो वो साफ नीयत के साथ व्यवहार करे, साफ नीयत से बात करे, सच्चाई का साथ कभी ना छोड़े। दूसरा स्टेप आता है जोर जोर से ना बोलना। आपने किसी घर में देखा होगा कि पति होते हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर पत्नियों पर बातें करते हैं, है ना, या पत्नियां जोर जोर से चिल्लाती रहती है बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर में चिल्ला चिल्ला कर बातें करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा, चिल्ला चिल्ला कर बोलना। तो इन सभी आदतों से माता लक्ष्मी कभी भी घर में नहीं आती। जिस घर में प्रेम होता है, आपसी संबंध अच्छे से होते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, सहयोग के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां पर पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, यहाँ तक कि बच्चे अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, सभी का सम्मान करते हैं, तो वहाँ पर बरकत अपने आप ही आ जाती है। माता लक्ष्मी खुद ब खुद चलकर आती है ऐसे घरों में। तीसरा स्टेप आता है जहाँ पर नेगेटिव सोच नहीं रखी जाती। होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कुछ भी काम करने से पहले वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। जैसे कि कहीं यात्रा करने हैं, बस में बैठे हैं, सोच रहे हैं कहीं ये बस ना गिर जाए कहीं ये बस ना गिर जाए, कहीं मैं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा बच्चा बाहर गया है उसके साथ ये ना हो जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना, हमारे घर में कहीं कोई बुरा हादसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बस उल्टी उल्टी बातें, बुरे बुरे ख्याल चलते रहते हैं उनके दिमाग में, नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कुछ लोग। तो नेगेटिव ना सोचे, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए, सोचे अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही सोच के चलें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तो हमारे घर में बरकत बनी रहेगी। इससे अगला स्टेप आता है बुरे समय में बिल्कुल ना घबराएं। होता है ना, आज हमारा अच्छा समय चल रहा है, कल को बुरा भी आ सकता है, या आज हमारा बुरा समय चल रहा है तो कल को वो अच्छा भी आ सकता है। दिन है तो रात भी होती है,
रात होती है तो दिन भी होता है। ये तो प्रकृति का नियम है। ये तो है नहीं कि दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं आएगी, और ये भी नहीं है कि रात ही रात रहेगी और दिन नहीं आएगा। दुख और सुख तो इंसान के साथ में हमेशा लगे रहते हैं और वो पूरी उम्र लगे भी रहेंगे। इसलिए ज़्यादा उदास नहीं रहना है, ज़्यादा अपने आप को घबराना नहीं है। बुरे समय में घबरा गए कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, बस टेंशन लेके बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए, तो वहाँ पर माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं आती है। जहाँ पर लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, बुरे समय में घबराते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो माता लक्ष्मी ऐसे काम होने से पहले ही उनका घर छोड़ देती है, अगर होती भी है तो। बरकत तो बहुत दूर की बात है। बताइए आपको मेरे ये सभी स्टेप्स कैसे लगे हैं? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरी वीडियो में बताइए, क्या ये सभी बातें जो मैंने बताई हैं बरकत के सही उपाय हैं? क्या ये हम सबको करने चाहिए? और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए यदि आपको लगता है हाँ वीडियो अच्छी है और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए।